गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में जिसका नामकरण किया है कर्म योग, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का सबसे पहला सिद्धांत भगवान ने दिया कि 2 मार्ग हैं, एक मार्ग है प्रवृत्ति का और एक मार्ग है निवृत्ति का। जिनकी बुद्धि जगी हुई है, जिनकी बुद्धि सात्विक है, वो लोग ज्ञान के मार्ग पर चलें, निवृत्ति के मार्ग पर चलें। लेकिन जो अभी उतनी पात्रता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उतनी योग्यता नहीं है जिनके भीतर, अभी थोड़ा देहात्म बुद्धि है, शरीर के साथ आसक्त है मन, ऐसे लोग कर्मयोग का पालन करें। ये 2 मार्ग है, कर्म का और ज्ञान का। कर्मयोग के मार्ग पर जब चलना चाहें तो एक बात पहले तय कर लें कि केवल ख्याली पुलाव पकाने से काम नहीं चलेगा, कर्मशील बनना पड़ेगा। अकर्मण से कर्म अच्छा। अर्जुन, आलसी कभी नहीं बनना है, कर्मठ बनना है। हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाना है। ये भगवान का पहला सूत्र है इस 3रे अध्याय में। दूसरा सूत्र देते हैं भगवान कि जब जीव कोई कर्म करता है तो 3 प्रकार से कर्म हो सकता है। कल हम लोगों ने नाम लिया, याद होगा। एक हो सकता है अपने लिए कर्म किया। अगर अपने लिए कर्म किया तो ऐसा व्यक्ति तो चोर है, पाप खाता है, वो सहज पाप में उसका जीवन होगा, दुख मिलेगा, नरक जाएगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनों के लिए कर्म करता है। जब अपनों के लिए कर्म करता है तो उसमें थोड़ा मोह होती है, ममता होती है, आसक्ति होती है, तो थोड़ा कभी सुख भी मिलेगा और कभी थोड़ा दुख भी मिलता रहता है। और इस प्रकार से जीवन जीते हुए पितृलोक तक जाता है और पुनः वहीं पर आता है। तो एक तो कर्म का स्वरूप हुआ अपने लिए, एक कर्म का स्वरूप हुआ अपनों के लिए, और तीसरे को जो भगवान ने यज्ञ भाव से नाम दिया, उसको सरल भाषा में कहना चाहो तो सबके लिए। बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, अपने लिए हमने कर्म किया, अपनों के लिए कर्म किया, या हमने सबके लिए किया। और जब आप पोस्टर छपा के, बैनर बांट करके, डुगडुगी पिटवा करके, आओ भैया दरवाजा दरवाजा खटखटा के, एक आध दो की गाली सुन करके, एक आध दो से चाय पी करके, सब तरीके का, कोई दिया होगा 11 रुपया लेक्चर, आधा घंटा दिया होगा, सब करके आप और कथा का आयोजन किए, तो अभी अपने लिए नहीं हुआ, केवल अपनों के लिए भी नहीं है। अब ऐसा सत्संग हो गया सबके लिए। अब देखो बहुत आसान है समझने में, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत ज्यादा। आप पानी लेकर के आए अपने लिए, आप पिए, खुश हो गए। आप इतना जग भर के ले आए कि मैं भी पीऊं, मेरे पिताजी माँ भी पिए, अपनों के लिए हो गया। और आप घड़ा भर के बाहर रख दिए, सब लोग जो आवे सो पिए। तो अपने लिए, अपनों के लिए, और सबसे श्रेष्ठ है सबके लिए। भगवान कहते हैं जो सबके लिए करता है अर्जुन, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है।
मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सारे पापों से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म, ऐसे कर्म से दृष्टि कौन सी प्राप्त होगी? भगवान आगे एक दृष्टि की बात करते हैं। अब दो तरीके से समझाना है यहां पे भगवान को। एक है ऊपर से नीचे आने का और एक होता है नीचे से ऊपर जाने का। दो ही तरीका हो सकता है, या तो पेड़ पर चढ़ने का तरीका कहो बताऊं, और या तो पेड़ से उतरने का तरीका बताऊं। क्या बताया जावे? वैसे सीढ़ी दोनों काम करती है, ये कहीं सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है, रास्ता एक ही है। तो या तो आप वैसे एक बार अगर कोई पेड़ पे चढ़ जावे तो अपने यहाँ पे उतर आवेगा डर डरा करके, कब तक बैठा रहेगा पेड़ पर? एक बार चढ़ा भर दो। हाँ? भगवान दोनों तरीका बताते हैं। भगवान नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो बहुत बढ़िया, ऊपर से नीचे की तरफ। सृष्टि के मूल में एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं, एक ब्रह्म मात्र है। हम उसको ब्रह्म कहें, सत कहो, चित कहो, आनंद कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, नाम चाहे दो लो, लेकिन एक सत्य था। सदैव सो में इदम अग्रे आसी, सृष्टि के मूल में एक सत्य। संज्ञा हमने दे दिया ब्रह्म। एक भीतर संकल्प पैदा हुआ कि ये को हम बहुश्यामा। अकेले में किसी को अच्छा नहीं लगता, अकेले में किसी को आनंद नहीं आता। मैं अकेला हूं, अनेक के रूप में प्रकट हो जाऊं। उसका संकल्प ही ब्रह्मा बन के प्रकट हो गए, या कह लो हिरण्यगर्भ बन के प्रकट हो गए। उसका संकल्प, वो सत्ता का संकल्प ही हिरण्यगर्भ बन गए या ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा के चार मुख हैं। जब चार मुख हैं तो ब्रह्मा के चारों मुख से चार वेद मिश्रित हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में तीन प्रकार की विद्या का निरूपण है, इसलिए अनेक बार आपको त्रयी विद्या सुनने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर त्रयी विद्या, तीन विद्या का निरूपण है, कर्म का, उपासना का और ज्ञान का। चारों वेद प्रकट हो गए और समाज में धीरे धीरे सृष्टि आगे बढ़ती गई। पांच महाभूत पैदा हो गए, उसके बाद फिर पंचीकरणम होके जीव पैदा हो गए। चारों वेदों को जीव के कल्याण के लिए उस प्रजापति ने दे दिया। पहले पढ़ा कल, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, प्रजापति ने सबको बना करके और सबको यज्ञ को पकड़ा दिया। जीव के कल्याणार्थ वेद भगवान आ गए। वेदों में अनेक प्रकार के कर्म का निरूपण है, यज्ञ का निरूपण है। अगर कोई अपना हित चाहता है, कल्याण चाहता है, तो वेद के बताए अनुसार कर्म को करे। हम एक नाम दे देते हैं, शास्त्रीय नाम है श्रौत स्मार्त कर। श्रौत स्मार्त, श्रुति में बताया गया है वो कर्म या समाज के कल्याण के लिए कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाया और कुछ और कर दिया, अस्पताल बनाया, विद्या, आज की भाषा में श्रौत स्मार्त, इस कर्म को। अब ये केवल हम वेद पढ़ ले में और वेद पढ़ करके इस ऋचा को याद कर ले, मंत्र को याद कर ले, लेकिन हम करें ना तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? केवल आप कहते रहो कि लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा। लड्डू खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कोई दे भी जावेगा, उठा के मुंह में तो रखना पड़ेगा। हनुमान जी ने यही कहा था सुरसा से, माई तू बार बार कहती है मेरे मुंह में आओ, मेरे मुंह में आओ, तुम मेरे भोजन हो, मैं तुमको खाऊंगी, मेरे मुंह में आओ। अरे किसी की थाली में रोटी चावल दाल रखा हो तो आदमी बैठ के थोड़े कहेगा चावल मुंह में आओ, दाल मुंह में आओ, रोटी मुंह में। ये कोई कहेगा? रोटी रखी है तो उठा के मुंह में खाएगा। अगर मैं तुम्हारा भोजन हूं तो ग्रसस न मोहि कहे हनुमाना, खाती क्यों नहीं तुम उसको? उसके बाद की घटना आप लोग पढ़ते हो कि उसने मुंह बढ़ाना शुरू किया। अब
केवल वेद की ऋचाओं को याद करने से काम नहीं चलेगा, उसमें जो यज्ञ का वर्णन है करना भी तो पड़े। तो वेद में जो वर्णन है यज्ञ का वो कर्म में लगाता है हमको। इसीलिए महर्षि जैमिनी ऋषि ने अपने मीमांसा दर्शन में दूसरा सूत्र लिखा। मीमांसा दर्शन का दूसरा सूत्र है, बहुत ही ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुआ, आम नायस क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्था नाम। जो वेद की ऋचाएं हमको कर्म में जोड़ देती हैं वही आदरणीय है, ऐसा उनका सूत्र है कर्म मीमांसा का। हमको कर्म लगा, अब आपने कर्म किया, लेकिन वेद के अनुसार कर्म किया हमने, यज्ञ किया या त्याग की भावना के साथ कर्म किया, तो उस कर्म के फल स्वरूप एक अपूर्व नाम की शक्ति प्रकट होती है और श्रेष्ठ फल हमको प्रदान होता है। अब देखो, जब आपने यज्ञ किया तो यज्ञ से समझना थोड़ा सा, अब थोड़ा सांख्य दर्शन मीमांसा में हम जा रहे हैं। जैसे आपने यज्ञ किया, उस यज्ञ में आपने आहुति डाली, हमको इससे लेना नहीं कि आपने पुत्र की कामना से किया कि राज की कामना से किया। अश्वमेध यज्ञ किया और चाहे जो यज्ञ करो, आपने जब आहुति डाली तो आहुति को ग्रहण किया अग्नि देवता ने, और अग्नि देवता चूंकि प्रकाश के देवता हैं, अग्नि देवता उसको प्रदान करते हैं दिन के अभिमानी देवता को, दिन के अभिमानी देवता देते हैं शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देते हैं उत्तरायण के अभिमानी देवताओं को, और उत्तरायण के अभिमानी देवता ले जाते हैं सूर्य देवता को अर्पित करते, आदित्य को। अब यह है शास्त्री, जिसको आप कहते हो प्रकाश का मार्ग, उत्तरायण का मार्ग, आर्ची का मार्ग। जब आदित्य को प्राप्त होता है तो आदित्य प्रसन्न हो गया, आदित्य प्रसन्न हो गया, और जब आदित्य प्रसन्न होगा तो हमारे समाज पर वो कृपा करके वर्षा करेगा। तो सीधा सा अगर अर्थ पढ़ोगे तो लिखा होगा यज्ञ से वर्षा होती है, लेकिन यज्ञ और वर्षा के बीच में इतनी कड़ी चली गई, अब वर्षा हुई। यहां पर अब कोई संशय नहीं, हजारों साल पहले, 5000 साल हो गया भगवान को माना जाता है, भगवान के प्रकट होने का, कन्हई का, कलयुग के प्रारंभ का अगर हिसाब लगाया जाता है तो 5000 से कुछ ज्यादा होते। हजारों साल पहले हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य देवता से वर्षा होती है। मैं अभी श्लोक पढ़ दूंगा। सूर्य देवता से वर्षा हुई, जब सूर्य देवता से वर्षा हो गई पृथ्वी तृप्त होती है और फिर अन्न पैदा हुआ, वनस्पतियां पैदा हुई, अन्न वनस्पतियां सब कुछ। हम यहां पर अन्न का अर्थ केवल जौ और गेहूं नहीं मानते, अन्न की व्याख्या है हमारी आद्यते इति च, जो खाया जावे उसका नाम होता है अन्न। जो लोग सोमनाथ गए होंगे उनको याद होगा, उपनिषद की व्याख्या है, यजुर्वेद के तैतरीय उपनिषद में यजुर्वेद का मंत्र है, जिसको खाया जाता है वो है अन्न। हाँ? अब थोड़ा समझना, हमने चावल दाल खाया या साग भाजी खाई, फल फूल खाया, तो फल फूल मेरे लिए अन्न हो गया, चावल दाल मेरा अन्न हो गया, साग भाजी मेरा अन्न, ठीक है ना। अद्यते इति च, क्योंकि इसको मैंने खाया, मेरी थाली में सब रखा है, ये मेरा अन्न है। और अचानक जंगल में बैठा हुआ महात्मा थाली में सारा लेकर के बैठा है खाने के लिए, हाँ मेरा ये अन्न है, चावल दाल मिलाऊं खाऊं। और पीछे से एक आया चुपके चुपके बाघ, और बाघ ने जब देखा महात्मा जी का मोटा तगड़ा पेट, जीभ लपलपाई, आज बढ़िया मेरा अन्न बैठा हुआ है। अब सोचो, महात्मा जी को अगर बाघ खा गया तो महात्मा जी हो गए अब अन्न। सृष्टि में सब अन्न का खेल है और कुछ नहीं है। हम सब अगर किसी को खाते हैं तो कोई हमको भी खा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? तैयार हैं, अग्नि देवता तैयार हैं, चाहे जितना खा पी के बड़ा करो, एक दिन आवेगा मेरे पास। हमारी पृथ्वी में तैयार हैं, अग्नि के पास नहीं तो मेरे भीतर दबाया जाएगा, वो नहीं तो गंगा जी में कछुए उछुए तैयार हैं। और हम सब किसी न किसी का अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा भी कोई भोजन करता है। वो सब वनस्पतियां पैदा हुई,
अन्न पैदा हुआ। और ये जो अन्न पैदा हुए उसको प्राणी ने खाया, जीव ने खाया, और जब जीव ने अन्न खाया तो उसके भीतर शक्ति आई बोलने की, चलने की, कार्य करने की। और इस प्रकार से जीव कर्म करते करते भीतर उसके एक भावना पैदा हो गई, एक अपनी ममता की भावना, प्रेम की भावना, खुशी की भावना, हंसी की भावना, वो जो इमोशनल भीतर एक भाव पैदा हो गया, वो जीव को धीरे धीरे बंधन में डाल। जो जीव बना, ये शरीर बना आपका अन्न से, और इस शरीर के भीतर ममता आ गई, मोह आ गया, आसक्ति आ गई, प्रेम आ गया, घृणा आ गया, राग आ गया, द्वेष आ गया, और वो सब आकर के जीव को एक दूसरे से बांध दिया। और बांध करके तबते जीव भयो संसारी। ए हो, शरीर बंधन में नहीं है। शरीर को किसने बांध रखा है? शरीर को कोई बांध नहीं रखा है। अरे शरीर को अगर कोई बांधे तो छुड़ाया जा सकता है। आत्मा को भी कोई बंधन नहीं है। बंधन तो बिचौलिए वाले को हो गया है, और तब से ये जीव फंस गया। ये हो गया ऊपर से आने का कर्म। नीचे से चलो, नीचे से अन्नात् भवन्ति भूतानि। भगवान कहते हे अर्जुन, अन्न से सारे जीव पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बात, कोई कठिनाई नहीं। मेरे पिताजी अन्न खाया, माताजी ने अन्न खाया, दादाजी ने अन्न खाया, दादी जी ने अन्न खाया, नहीं तो सृष्टि चलती नहीं। हाँ, अन्न खाने से जीव पैदा हुए। फिर अन्न कैसे? अन्न पर्जन्याद अन्न संभवा। अन्न पैदा हुआ वर्षा से। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं समझने में। अन्न पैदा हुआ वर्षा से। वर्षा कैसे? यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ से वर्षा पैदा होती है। अब मैं श्लोक पढ़ता हूं, मनुस्मृति का श्लोक। मनुस्मृति का श्लोक है, शंकर भाष्य जिनके पास है देख लेना, उसे होगा नहीं किसी के पास। अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्याजायते वृष्टि वृष्टे अन्नम तथा प्रजः। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान कितने हजारों साल पहले प्रकट हुए। उनको लगा होगा, भगवान भाष्यकार को लगा होगा कि समाज में लोग संशय करेंगे। समाज ऐसे पहले भी था, अभी भी ऐसे है, आगे भी ऐसे रहेगा। अगर उद्धार करना चाहो तो अपना कर लो, कल्याण करना चाहो, साधना भजन करके अपना बेड़ा पार कर सकते हो तो कर लो। आप सोचो सबका कल्याण हो जावे तो ऐसा लगता नहीं। ये संशय महारानी सबके मन में बैठी रहती है। तो भगवान भाष्यकार को हजारों साल पहले लगा कि लोगों के मन में ये शंका होगी कि वर्षा यज्ञ से कैसे होता है। तब भगवान भाष्यकार भी उदाहरण देते हैं अपने से हजारों साल पहले का। क्या कहते हैं? वही कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में मैं आहुति देता हूं, नाम लेकर के उस आहुति को अग्नि देवता रिसीव करते हैं। इसका नाम है प्रोटोकॉल। अभी हमने साधना शिविर में समझाया है ना। कोई मंत्री चले लखनऊ से मंत्री चले इलाहाबाद के लिए, या कोई बहुत बड़ा अफसर हो गए महाराज, उसका लश्कर चलता है। और फिर उसका एक प्रोटोकॉल हो गएगा। लखनऊ के थाने वाले उसका आगे पीछे, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, साए साए करते हुए, है ना, ये होता है। हाँ, प्रोटोकॉल है उसका। उसके बाद लखनऊ के थाने वाले अपने थाने तक पहुंचाएंगे, उसके बाद उधर का थाना वाला उसको रिसीव कर लेगा बीच में से। उनके खड़े रहेंगे सब फोन पर, उनको वॉकी टाकी से बात होती रहेगी, वो खड़े रहेंगे। जैसे वो गाड़ी से उतरेगा नहीं, वो तो अपनी एम्बेसडर गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे थाने वालों ने लिया, ये थाना वाला वापस हो गया। उसके बाद वो अपने हल्के तक ले गया, उसके बाद वो अपने हल्के तक, और ऐसे ऐसे करते करते वो, इसका नाम है प्रोटोकॉल। ऐसे हमारे इस दैवी सृष्टि में भी है। ये जो हमारी दैवी सृष्टि में है, मेरे सामने तो अग्निकुंड है, मैंने अग्नि में आहुति दिया, नाम लिया मैंने इंद्राय स्वाहा। इंद्र तक पहुंचा कैसे? बोले इंद्र तक पहुंचा अग्नि देवता, अग्नि देवता की अधिष्ठात्र देवता का नाम है जात वेदसा। उन्होंने, अग्नि देवता ने आहुति को रिसीव किया, इस कर्ता ने हमको आहुति दिया, उसको ले जाके आगे पहुंचाया। दिन के प्रकाश के अभिमानी देवता को, प्रकाश के अभिमानी दिन के देवता ने
उसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को दिया। शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता ने उत्तरायण के अभिमानी देवता को दिया। उत्तरायण के अभिमानी देवता ने ले जाके आदित्य को पहुंचा दिया वो चीज, और इस प्रकार से दैवी सृष्टि का कार्य चलने लगता। जब आदित्य को मिल गया तो इस जगह के लोगों ने कार्य किया है, तो आदित्य ने फिर उनकी अपनी तेज समुद्र से उन्होंने जल लिया और जल लेकर के बादल बनाया और हमारी हुई ऊपर बरसा। अब इसके बाद भी अगर किसी को संदेह हो तो कहीं से जाना सुनना, कोई ठेका नहीं ले रखा है हमने। जितना जितना हमको सही लगता है, मेरे मन में फिलहाल कोई संशय नहीं। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि यज्ञ से वर्षा होती। क्या रूट है उसका? लंबा रूट है। और ज्यादा समझना हो, इससे और गहराई में समझना हो तो आश्रम में आ जाना। फिर छांदोग्य उपनिषद फिर सुनो। छांदोग्य उपनिषद में पूरा का पूरा प्रक्रिया है, कैसे कैसे जीव पैदा होता है। पहली आहुति आदित्य की, फिर चंद्रमा की, फिर अग्नि की, फिर उसके बाद में कैसे जीव पैदा होता है, पूरा का पूरा पंचांग। और इस विद्या पर, ये जो सृष्टि की विद्या है, इस पर भगवान वेद व्यास जी का और जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का दोनों का 7 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था। भगवान शंकराचार्य जब प्रकट हुए तो उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके खाते में 16 वर्ष की आयु लेके आए थे। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया है, और उसके बाद जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य हो गया, एक दिन एक काला काला सा आदमी आया और भगवान शंकराचार्य के आसन पे बैठ गया। भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके आए, देखा मेरे आसन पे, किसी के आसन पर बैठना बहुत उचित नहीं लगता, फिर भी कोई बैठा तो दिव्य होगा, प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, तुमने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, मैं समझना चाहता हूं। ठीक ठीक समझे हो कि ऐसे लिख डाले हो? और उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ जो शुरू हुआ, 7 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ है, 7 दिन तक। और 7वें दिन जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि 7 दिन तक शास्त्रार्थ कर लेना मेरे साथ में अभी तक संभव नहीं हुआ। मंडन मिश्र को भी जल्दी पराजित होना पड़ा था। आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा, मैं ही व्यास हूं, एक नाम मेरा बादरायण, एक नाम मेरा कृष्णद्वैपायन, मैं ही व्यास हूं। ब्रह्मसूत्र की रचना मैंने की है। मैंने जानना चाहा कि तुम सही सही समझे हो कि ऐसे टीका की हो भाष्य। हाँ। लेकिन शंकर तुमने बहुत बढ़िया किया है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमसे समाज का बहुत हित होना चाहिए, समाज का और कल्याण होना चाहिए। तुम्हारे पास आयु तो 16 साल की है, ये 16वां चल रहा है। मैं तुमको अपने तेज से, अपने तपोबल से 16 वर्ष की आयु और देता हूं, जिससे समाज का हित हो। ये हो गया सबके लिए तप हो गया ना। हिरण्याकश्यप तप करेगा अपने लिए, हाँ, दूसरा तप करेगा अपनों के लिए। और भगवान वेद व्यास जी कहते हैं 16 वर्ष की आयु और तुमको देता हूं, तुम 32 साल रहो, जिससे पूरे समाज का हित हो। और जो 7 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था, इसी विद्या पर हुआ था कि ये जीव कैसे पैदा होता है। अब वैज्ञानिक लोग इस थ्योरी को ढूंढ निकालेंगे, जमीन में पोल करेंगे, उसमें लड़ावेंगे, बिग बैंग करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद वो एक दिन भगवान जाने अभी तक, हाँ, गॉड पार्टिकल, गॉड भगवान का उसका एक अंश, जैसे हमारा एक पार्ट उंगली नाखून, ऐसे भगवान का चेतन का एक पार्टिकल पैदा करेंगे, बिग बैंग करा करके अंदर जमीन के भीतर। राम राम, हाँ हाँ, 10,000 अरब खर्चा कर डाले, खोदा पहाड़ निकली चूहा। हमारे महापुरुष लोग सीधा कहावत किए थे, खोदा पहाड़ निकली चूहा। हर इच्छा अगर और समझना हो, हाँ आपको बता देता हूं, ये जो पंचांग विद्या याद आ गया ना, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से है, 5वें अध्याय में। लेकिन भगवान ने कहा वर्षा यज्ञ से होती। यज्ञ वेदों से पैदा हुआ, यज्ञ कर्म से पैदा हुआ। कर्म करोगे तब यज्ञ भावना से करोगे। कर्म वेदों से पैदा हुआ। वेद
उस अक्षर पर ब्रह्म से पैदा हुआ। इसलिए वो जो सृष्टि के मूल में एक सत है ब्रह्म तत्व, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वो ब्रह्म अणु नहीं है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, क्योंकि सृष्टि का मूल वही है। कारण अपने कार्य में हमेशा व्याप्त होता है, मिट्टी घड़े में व्याप्त होती है, स्वर्ण आभूषण में समाया होता है, ऐसे ही वो सृष्टि का मूल ब्रह्म सारी सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। देखने वाले की नजर हो तो दिखाई पड़ता है। थोड़ा अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके देखें, दिखता है, अनुभव में आता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे, इसलिए हे अर्जुन वो ब्रह्म सर्व में व्याप्त है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सीधे ब्रह्म तक पहुंचोगे नहीं, हमको बीच की कड़ी को पकड़ना पड़ेगा। यज्ञे, यज्ञ करते रहो, त्याग की भावना से कर्म करते रहो, सबके हित के लिए कर्म करते रहो। ये बीच की कड़ी पकड़ोगे तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि अन्न वाली कड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही गया, पैदा हो ही गए। अन्न खाते खाते 50 साल तो हो ही गया हमारा, अन्न पैदा हो ही जाता है वर्षा से। हमको बीच की कड़ी को अब यज्ञ से शुरू करना। यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छी जगह पे जन्म हो गया, थोड़ी बुद्धि भी जगी हुई है। नहीं तो गीता के सत्संग में कैसे बैठते? जिसके थोड़े बहुत पुण्य होंगे वो नहीं आ पाएगा। गीता के सत्संग में थोड़ी पूंजी से नहीं आ सकता। पुण्य पुंज, पुण्यों का समूह होगा। ये भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कह दिया, अंतिम में, और सभी संत लोग जानते हैं। संत लोगों की गीता के सत्संग में, उपनिषद के सत्संग में जब हमारे न जाने कितने जन्म के पुण्य मिल जाते हैं, अनेक जन्म समार्जिते न, तब कहीं पर ये जीव आ पाता है। तो है, सब कुछ है। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यज्ञ के ऊपर उठ जाओ, यज्ञ करो, त्याग की भावना से करो, सबके हित के लिए करो, आगे बढ़ते चल। और नहीं करोगे तो मान लो हमने 50 साल जिया, अब आगे 20 साल और जीऊंगा, लेकिन यज्ञ नहीं करता हुआ जीऊंगा तो भगवान कहेंगे जैसे 50 साल आपका जीरो हो गया, ऐसे आगे का 20 साल भी आपका जीरो। बस इतने, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कौन है क्या करना। तो क्या ऐसे हजारों आदमी पैदा हुए, मर गए, कौन सी खासियत है? महाराज, अगर जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं ना, अगर सृष्टि में कोई मरता नहीं शुरुआत से, तो तिल रखने की जगह ना होती। कितने आए कितने चले गए, कौन किसका नाम जानता है? बोल गए सब सृष्टि में। एक बार अभी 10-15 दिन पहले बैठे बैठे हमने कहा, बता सकते हो, कोई बता देवे राष्ट्रपति कितने हुए हमारे भारतवर्ष के? सब गड़बड़ा है। कोई एक नाम बताया, कोई 2 बताया, कोई 3 बताया, और जितने थे सब नाम नहीं बता पाया कोई। यहां बैठे सुन रहे। किसी जमाने में देश का प्रथम व्यक्ति, नाम तक भूल गए लोग। एक हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, बाराहगिरी वेंकटगिरी, ऐसे कुछ है ना। एक था, ऐसे नाम होते थे। कौन जानता है? हम लोग भी ये शरीर ज्यादा दिन नहीं, कोई ज्यादा दिन नहीं याद रखता किसी को, सब भूल जाते हैं। इसलिए अगर कुछ करना, आज भगवान शंकराचार्य जी, आज सूरदास, आज तुलसीदास जी, आज मीरा 500 साल के बाद भी ज्यों का त्यों तरोताजा हैं। आज बड़े से बड़ा संगीतज्ञ मीरा और तुलसी के भजन गावेगा। पूछो 400 साल पहले और कौन? आप ज्यादा कहोगे अकबर का काल था। अकबर के 9 रत्न थे, एक टोडरमल था, एक बीरबल था, और तानसेन था। 9 रत्न, बाकी 6 गाय। 9 रत्न थे उस समय। मतलब दिल्ली में उनकी तूती बोलती रही होगी, जिस रास्ते से गुजरते रहे होंगे, हमारा रास्ता खाली हो जाता रहा होगा उस जमाने में। रत्न गायब हो गए। हमको नहीं याद है। तो कल्पना कर, अरे कुछ नहीं, ये जीवन जितना मिला है इसको भजन के मार्ग से लेके चल रहे हो। देखो फिर देखो, तब आपका नाम, अगर नाम भी अमर करना है तो मैं कहता हूं बस भक्तों का, ज्ञानियों का नाम अमर हुआ है। कोई संत ज्ञानेश्वर का नाम अमर हो गया, रामकृष्ण परमहंस का नाम अमर हो गया, स्वामी राम तीर्थ का नाम अमर हो गया। क्या समझ?
अगला श्लोक पढ़िए, देखो कितना बढ़िया है। भगवान कहते एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायो इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से जो चक्र है, कौन सा चक्र? उस ब्रह्म से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा से वेद, वेद से यज्ञ, यज्ञ से कर्म, कर्म से फिर फिर उसके बाद में उसके वर्षा, वर्षा वेद से यज्ञ, यज्ञ से फिर वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से फिर हम सारे प्राणी। तो इसलिए हमको यज्ञ बीज की कड़ी है, तो बीज की कड़ी को तोड़ना नहीं है, उसको करते रहना है। आप याद करना, परशुराम जी ने कहा मैं भी एक यज्ञ करता हूं। लक्ष्मण तुझको पता नहीं मैं कौन सा यज्ञ करता हूं? बार बार मुझको कहता है ब्राह्मण ब्राह्मण, मैं बताऊं कैसा यज्ञ करता हूं। रणभूमि ही मेरी अग्निकुंड है, ये परशुराम ने उपदेश दिया है। रणभूमि ही मेरी अग्निकुंड है, हाँ, मेरा क्रोध ही उसमें अग्नि की ज्वाला है, मेरा फरसा ही परशु है, श्रुआ, हाँ, मेरा फरसा ही श्रुआ है, और अभिमानी राजाओं के मुंड ही मेरी समिधा है। मतलब यज्ञ मैं भी करता हूं, ऐसा परशुराम ने कहा है। इसलिए यज्ञ जो नहीं करता जीवन में, थोड़ा बहुत सब के लिए नहीं करता जो प्राणी, वो बेकार का जीवन है उसका। अघायु, अघायु माने जितना जिया उसने पाप इकट्ठा किया, और आगे भी जितना जिनेगा पाप इकट्ठा करेगा। अघायु, क्योंकि सबके लिए नहीं करेगा तो अपने लिए करेगा तो पाप हो गया, जीवन उसका पाप। इंद्रिया रामा, उसका जीवन कैसा हो गया? इंद्रिया रामा। अब आत्मा राम नहीं हुआ, आत्मा राम नहीं हो रहा है, इंद्रिया रामा। आंख को जो सुंदर लगे देखूंगा, कान को जो अच्छा लगे सुनूंगा, बस इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ। भौतिकवादी जीवन, चारवाक पद्धति, खाओ पियो वाली बात, इंद्रिया राम। मोघम पार्थ स जीवन, हे पार्थ उसका जितना जीवन है सब व्यर्थ है। मोघम, मोघम माने निरर्थक, किसी काम का नहीं, कीड़े मकोड़े जैसा पैदा हुआ इतना श्रेष्ठ तन लेकर के, लेकिन निरर्थक हो गया ऐसे आदमी का जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। कम से कम कुछ करो। मेरी एक बात इतना तो मान लो, मैं कहूंगा, पहले के समय में लोग जो है शाम के समय में, हमारे दादाजी करते थे, आटा ले लेते थे और पूरा बगीचे में जहां जहां चींटियों का बिल होता था, चींटियों को खिला के आ जाते थे, डाल के आ जाते थे, खावे चाहे ना खावे। अब न चींटी रहे न चीटा रहे। अब डॉक्टर ब्रांड फिनाइल रहा, अब आटा नहीं, हाँ भाई डॉक्टर ब्रांड फिनाइल, हाँ डालो और ऐसा कुछ स्प्रे करो कि सबके सब मर जा। अब दृष्टि देखो कहाँ। पहले के समय में एक होता, हमारे यहाँ शास्त्रों की विधि है, भूत यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। अभी हमको याद आया, लोग घर में खाना बनाया करते थे तो पहली रोटी गाय को दे देते थे। अभी हमको ईश्वर धाम मंदिर में याद आया था, जो लोग आए होंगे, पहली रोटी बनाई, गौ को निकाल दिया, बच्चे को दे दिया, जे जा गाय को खिला किया, बड़ा पुण्य कमाए हुए क्या। बच्चा भी बड़ा खुश होकर के गाय को खिला, अपने घर में गाय है तो पड़ोस के घर में गाय है तो खिला के आता। आखिरी रोटी दादा लोग भी थाली से निकाल के रख देते थे, और फिर आखिरी रोटी बोले आखिरी रोटी कुत्ते को खिला दो। ये अपनी नहीं है, जमाना बदल गया। अब स्थिति क्या हो गई कि जब घर में हर आदमी एक एक बार आता है, एक साथ कोई खाता नहीं, कभी पति आ गया, कभी बेटा आ गया, तो जैसे आटा गूंधा तो पहली रोटी बनाई, पति देव थाली पे बैठे, जल्दी करो दफ्तर की देर हो रही, पहली रोटी पति देव को, तो बेचारा पति गाय के जैसे हो गया। और अब और क्या, आज के पति सब गाय के जैसे हैं। अरे कुछ नहीं तो जरा सा जो है, हमने आगरा में देखा, लोग घूमने आते हैं, वो कोई रस बनता है, ब्रेड उरेड के जैसे, रस कुछ को बोलते हैं, रस का रस बोलते हैं,
हाँ, रस का है RUSK, लेकिन रस रस बोलते हैं। वो लेके आया, गिलहरी को बांट रहा था, उसको बांट रहा था। कोई ब्रेड लेके आया, कोई बाजरा लेके आया, चिड़ियों को डाल दिया। देखो ये व्यक्ति कुछ तो निकाल रहा है, ना करने से कुछ तो कर रहा है। हमसे तो अच्छा है वो, कम से कम कुछ करो जीवन में, कुछ करो, खाली मत बैठो। कुछ नहीं। मैं आपके लिए एक सरल बता रहा हूं, जिसके पास अपने अपने घर हैं। हाँ, अपने घर के ऊपर छत पर कुछ नहीं, एक मुट्ठी चावल का दाना फेंक दो। हाँ? एक घबराना मत, 1-2 दिन शायद कोई ना खावे, क्योंकि 1-2 दिन गौरैया चिड़िया भी देखेंगी। जाल तो नहीं लगाया कहीं। हाँ, वो भी समझदार हो गई ये सब। हाँ, पढ़े लिखे जमाने की हो गई वो सब। तो पहले वो देखेंगी, 2-4 दिन आप फेंकते रहोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आएंगी, खाएंगी। और एक समय पर ऐसा हो जाएगा 2-4 महीने के बाद में कि जिस दिन आप ना डालो तो आपके पीछे पीछे बोलती हुई घूमोगी। हाँ, करके देखना, बहुत पुण्य का काम है। बिल्कुल एक हिस्सा निकाला मैंने। कभी अमावस पूर्णमासी को, अमावस पूर्णमासी चलो कुछ नहीं, एकादशी को व्रत किया आपने, एक दिन खाना नहीं खाया मैंने, तो आपने अन्न तो बचा लिया ना एक दिन का। इतना आटा बच गया, इतना दाल बच गई, इतनी चावल बच गई, तो आपका व्रत कहां हुआ? क्योंकि आपने भोजन बचाया, राशन की सामग्री बचाई। व्रत कहां हुआ आपका? व्रत का पूरा पुण्य चाहिए। तो जितना हमने भोजन बचाया, इतना राशन सवेरे निकालो थाली में और किसी मंदिर के पुजारी को दे आओ, तब आपका व्रत हुआ। एकादशी को आप दिन भर कुछ खाए नहीं, मैंने मान लिया, भगवान की पूजा भी किया, सब कुछ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लिया, लेकिन जब तक एक सीधा किसी को दे नहीं आए आप, तब तक आपके व्रत का पूरा पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपका राशन बच गया। वो निकाल दिया, तब आपने व्रत का पुण्य पाए। छोटी छोटी चीजों पर लोग गौर नहीं करते, और यही कारण है कि हमारा मन उतना आगे बढ़ नहीं पाता। बहुत छोटी छोटी चीजें, जीवन जीने की कला सीख लो, फिर देखो। हे अर्जुन, जो कुछ करता ही नहीं, यज्ञ भावना से कुछ नहीं करता, ना समाज के लिए ना किसी और जीव जंतु के लिए, ऐसा प्राणी तो निरर्थक है उसका जीवन, व्यर्थ है उसका जीवन। अघायु इंद्रिया रामा, वो केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। कम से कम भगवान की इस भाषा से, बहुत कटु भाषा भगवान प्रयोग कर रहे हैं। याद रखना, एक श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ करते रहो जितना हो सके। अच्छा, कब तक करें? भगवान कहते हैं जब तक अगली स्थिति ना प्राप्त हो जाए तब तक करते रहें। वही हम साइकिल कब तक चलाते रहें? बोले जब तक सत्संग हाल ना पहुंच जाओ। हाँ, जब तक अपने दफ्तर नहीं पहुंच गए तब तक आप गाड़ी चलाते रहो। हाँ, तो कब तक हम कर्म करते रहें? तो कर्म करने की सीमा बताते हैं भगवान आगे। किस समय पर सारे कर्म यज्ञ वगैरह सब छोड़ के आगे चढ़ जाना। जैसे कहते हैं, जूता पहन के मैं मंदिर की ड्योढ़ी तक गया, और जैसे हम पास पहुंचे, जूता उतारो और मंदिर के भीतर प्रवेश कर जाओ। ऐसे ही कर्म, यज्ञ, मित्र, पुत्र, कलत्र, संबंधी, ये सब के सब हमको एक सीमा तक, कहां तक, वो सीमा रेखा भगवान बताते हैं। सत्संग की भी हमने एक सीमा बनाई। क्या सीमा बनाई? कि 8 बजे समाप्त कर दूंगा। देखो सीमा बनाई ना हमने, सीमा है। आपका भी, आपके दफ्तर की सीमा बन गई। सवेरे इतने बजे से शुरू होगा, शाम को इतने बजे तक होगा, इतने बजे दफ्तर की छुट्टी। अरे एक नौकरी की सीमा बन गई। नौकरी की सीमा बन गई 58 साल, नहीं 60 साल, 60 साल, अरे 62 भी होगा किसी का। घर परिवार में लोग रिटायर कर देते, अब चुपचाप दरवाजे पर बैठे रहो, कोई काम मत करो बस। हाँ, हाँ, कितनी बार बहुएं सासुओं को रिटायर कर देती हैं। हाँ, और ना रिटायर हो जाओ अपने आप तो लड़ाई हो जाएगी, फिर किस्सा कहानी शुरू हो जाएगी सास बहू की। हाँ, तो उनकी रिटायर क्यों? एक समय, किस समय तक मैं यज्ञ को करूं, यज्ञ से कब रिटायर हो जाऊं, कर्म से कब रिटायर हो जाऊं? भगवान ने एक सीमा रेखा बनाई, बड़े काम का सीमा रेखा। यहां तक कि अपने शास्त्रों में बताया कि बेटे का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, बेटे का देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। पूछा कब तक? बेटे के प्रति जवाबदेही मेरी कब तक है? बोले जिस दिन वो बाप बन जाए उस दिन आपके सारे कर्तव्य समाप्त।
जिस शास्त्र ने बताया। अभी आज सवेरे महाराज जी सुना रहे थे, महाराज शास्त्र ही हमको पकड़ाते हैं और शास्त्र ही छोड़ने की कला भी सिखाते। शास्त्र ही तो हमको कहते हैं ये कर्म करो, और शास्त्र ही कहते हैं कि अब इस कर्म को छोड़ दे। तो शास्त्र कहते हैं पुत्र का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जब जिस दिन वो बेटा बाप बन जावे उस दिन आपका सारे कर्तव्य समाप्त हो गए, शास्त्र कहता है। लेकिन मैक्सिमम माताएं कहेंगी अभी तो बहू मेरी जो है नादान है, वो कैसे पालेगी पोते को। अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। पहले थोड़ा बहुत सत्संग में आती थी, जब से पोता हो गया तब से सत्संग और आना कम हो। शास्त्र कहता था जिम्मेदारी समाप्त। तो एक सीमा रेखा देखो कहां पर है, कर्म की सीमा रेखा। अगला श्लोक बहुत बड़ी, 2 श्लोक सीमा रेखा बनाए भगवान। ये वैसे ज्ञानियों के लिए हैं, आप लोगों को मैं पढ़ के अनुवाद कर देता हूं, बाकी चिंतन करना। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। 2 श्लोक में भगवान कहते हैं याह तू, संधि विच्छेद करोगे, याह तू आत्मरति ही एव स्यात्, फिर आत्मतृप्तः च मानवः। हे अर्जुन, यहां 3 शब्द है। जो कोई साधक, गीता की महिमा समझना आप, यहां पर संधि विच्छेद करोगे तो पहला अक्षर है यह। यह माने जो कोई भी, यह सर्वनाम है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। या शब्द ये नहीं कहता कि पुरुष ही ज्ञानी होवेगा या स्त्री ही ज्ञानी होवेगा, कोई बंधन नहीं। जो कोई ऐसा कर लेवे सोई पहुंच जाओ, पुरुष हो, स्त्री हो या तीसरे लिंग वाला हो। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति भगवान के भजन में आ जावे तो वो भी यह माने जो कोई, पुरुष, स्त्री, नपुंसक लिंग, गाय, घोड़ा, बैल, कौआ। कौआ कैसा वचन बोलेगा? काऊ काऊ, रामायण पढ़ना। मधुर वचन बोले कागा, क्या राम राम, कौआ और मधुर वचन। हाँ, यही है, रामायण में लिखा है, मधुर वचन बोले कागा। हाँ, कौआ भी, कोयल भी, गीध भी, कोई भी, ये ज्ञान का मार्ग सबके लिए खुला दरबार है, आओ और पहुंच जाओ। हाँ, क्या कहना, हमारे कोई बंधन नहीं है। कौन कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है? ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं है, कर्म में भेदभाव होगा। कर्म में अब जो काम आंख करेगी कान नहीं करेगा, ये भेद हो गया। हाँ, जो काम पांव करने का है, चलने का, तो हाथ थोड़े चलेगा। हाँ, कर्म में तो भेद है, लेकिन ज्ञान में कोई भेद नहीं। यह जो कोई भी आत्मरति वाला हो जाए। आत्मरति माने बस मैं आत्मा हूं, ये विषय उनका हो गया महाराज जी का। हाँ, एक सीधे मैं सत हूं, चित हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, इसके नीचे कोई बात ही नहीं। मैं अपने आत्मा में रमण करता हूं, आत्मा में रति हो जाए। रति माने आनंद, रति माने सुख, रति माने एक आनंदाकार वृत्ति। हाँ, कहां पर? बोले विषय ना हूं मैं कोई, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, कोई विषय नहीं है। और अपने होने में ही, अपनी सत्ता में ही मेरी आनंद की अनुभूति है। मैं हूं, ये क्या कम है? आप जीवित हो, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, क्या परमात्मा की शक्ति कम है? महाराज, जिस इंद्री में कोई समस्या हो जाए तब उसकी कीमत का पता लगता है। भगवान ने एक एक अंग आपको करोड़ों करोड़ों का दिया है, आपको क्या खबर है? जब तक हम बच्चे रहते हैं आंख का ख्याल नहीं रखता, जब आंख में समस्या हो जाए तब पता लगता है।
आत्मरति, आत्मरति अपने आप में रति हो जाए, अपने आप में आनंद हो जाए। बहुत भगवान का ऐसा बढ़िया शब्द है। इस शब्द पर तो हम महात्माओं को चाहे एक शब्द मिल गया, चाहे जितना आप समय दे लो व्याख्या में। आत्मरति, आत्मा क्या है, रति क्या है? धर्म न अर्थ न काम, रुचि गति न चाहो, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। हाँ? और आश्चर्य तो हमको तब लगता है, भरत जी मांगते हैं हमारी भगवान राम के चरणों में रति हो, और जिस चीज को भरत जी मांगते हैं वो चीज लंका में एक ऐसी देवी है जिसके पास ऑलरेडी पहले से है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। क्या समझते हैं? त्रिजटा ब्रह्म ज्ञानी से कम नहीं है। जो भरत जी चाह रहे हैं प्रयाग में, त्रिवेणी से मांग रहे हैं कि मेरी रति होवे भगवान राम के, वो त्रिजटा में पहले से। तब सीता माँ उनको कहती मातु, तू मेरी माँ है। हाँ? साधारण नहीं थी त्रिजटा, ऐसा कोई हो, खैर वो तो रामायण का प्रसंग हो जाएगा। लेकिन आत्मरति हो, रति माने अपने आत्मा में ही, कुछ कम नहीं आपके पास, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप थोड़ा खुली आंख से देखो तो, हाथ दिया है, पांव दिया है, ही चमड़े का मुंह और बोल रहा है। हाँ? क्या क्या ईश्वर की कृपा है, क्या कमी है यार। हाँ? संतों की दृष्टि से देखो, आपका लाख नुकसान हो जाए, सारी सृष्टि सब जल भस्म हो जावे, तो भी कम से कम आप फायदे में हो। क्यों? क्योंकि एक ऋषि ने कहा, जब मैं पैदा हुआ तो शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, अब कम से कम कपड़ा तो है। नुकसान कहां हुआ आपका? कल्पनाओं में आप खोए रहते हैं। हाँ, जब मैं आया था तब कुछ नहीं था मेरे पास में, असहाय अवस्था में आया था। आज हाथ पांव ठीक ठाक हैं, वस्त्र है शरीर पर, कमी कहां है आप में? मत कभी दोष देना भगवान पर, जो है उसमें आनंदित रहो, खुश रहो। आत्मरतिरेवस आत्मतृप्तश्च, एक है मन की चीज, एक है बुद्धि की चीज। आत्मतृप्तः आत्मन्येव च संतुष्टः, अपने होने में ही संतुष्ट है। तीन बात हैं, अपने आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मा में ही रति और आत्मा में ही तृप्त। एक है हृदय की चीज, एक है मन की चीज, एक है बुद्धि की चीज। मन मेरा बहिर्मुखी नहीं है, बुद्धि बाहर के विषयों की आकांक्षा नहीं, तो तृप्ति हो गई, अपने भीतर ही संतुष्ट है। क्या कहना, ऐसे व्यक्ति, ऐसा कोई हो जाए, तस्य कार्यम न विद्यते। क्या बढ़िया, भगवान स्पष्ट कहते हैं तस्य, अगर ऐसा है तो उसको कोई कर्म नहीं बता सकता मैं। वेद भगवान कहते हैं अभी ब्रह्मज्ञानी हो गया, मेरी सीमा के परे हो गया, उसको पार कर गया। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य का विधान नहीं होता। कभी ब्रह्मज्ञानियों को मत कहना कि महाराज आपको ऐसा करना चाहिए। वैसे चेला लोग गुरु जी को कहते हैं, चेला लोग गुरु जी को खूब कहते हैं, गुरु जी आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ऐसे करने चाहिए था, आपने ठीक कुछ किया नहीं। इसका मतलब अभी आप गुरु जी को ब्रह्मवेत्ता नहीं समझ रहे हो, आप अपनी ही कैटेगरी का समझ रहे होंगे। बस ये समझ रहे हो कि थोड़ा हम दूसरी सीढ़ी पर हैं, गुरु जी चौथी सीढ़ी पर होंगे, बस और क्या। तब आप कह देते हो कि हाँ गुरु जी आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं। अगर आप ब्रह्मज्ञानी समझते तो आप फिर कोई अधिकार नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते निस्त्रैगुण्यो पथ विचरताम तत्र को विधि को निषेध। अर्जुन कोई कर्तव्य नहीं, बस ये सीमा रेखा है, तब तक आप यज्ञ करते रहना जब तक इस अवस्था में न पहुंच जाना। ये श्लोक आपको एक स्थिति बता रहा है कि वहां तक जब तक न पहुंचो तब तक यज्ञ करते रहना, दान पुण्य करते रहना, त्याग करते रहना, सेवा भजन करते रहना। जब ये स्थिति आ जावे तब सब छोड़ देना। हाँ? तस्य कार्यम, कौन सी स्थिति? अपने होने में आत्मरति, अपने होने में ही संतुष्ट, अपने आप में ही तृप्त, कोई बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। मेरे भीतर राम है, मेरे भीतर परमात्मा है, क्या कमी है? हाँ? जीव हाय हाय करता रहता है, ये मिलना था नहीं मिला, वो मिलना था नहीं मिला, ये मिलना था नहीं मिला। अरे मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ? मिल भी गया तो क्या, कितनों को मिल गया है, कितनी चीजें, भीतर से शांति नहीं, भीतर से हाय हाय। हाँ? अपने भीतर झांक के तो देखो, खजाना यहां गड़ा है।
फिर भी आदमी, अगर खजाना मेरे पास है और मैं भीख मांग मांग करके जीवन खत्म कर दिया तो आप तो रह गए जिंदगी भर भिखारी के भिखारी, फिर उसका फायदा क्या हुआ? आत्मा भीतर है, सच्चिदानंद भीतर विराजमान है, और जिंदगी भर में तुम सुख दे दो, तुम सुख दे दो, थोड़ा सा तुम हमसे प्यार से बोल दो, तुम हमसे प्यार से बोल दो, तुमने हमको समझा नहीं, तुमने हमको समझा, सारी जिंदगी आप दूसरे को देखते रहे। आत्मरति कब होगी? जब हो जावे तृप्त हो जाओ। नहीं तस्य कृतेन अर्थः, हे अर्जुन ऐसे महापुरुष का कर्म से कोई लेना देना नहीं, कर्म करने से कुछ नहीं मिलता। ऐसा ज्ञानी अगर कर्म करता है तो उसके आनंद में बढ़ोतरी भी नहीं होती, क्योंकि स्वयं पहले ही परमानंद में है, आनंद के सिंधु समुद्र में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलो, उसके कोई बढ़ोतरी नहीं। अगर करता भी है तो समाज का भला। ना अकृते ने अगर ना करे ऐसा ज्ञानी, दिन भर सोता रहे निठल्ला, तो वो ज्ञानी इतने के बाद में, पहले नहीं। अगर इतना ज्ञानी हो जाए और दिन भर पड़ा रहे कुछ ना करे तो कोई नुकसान भी नहीं होता उसका। ना कर्मणा वर्धते नो कन्या, कर्म करने से बढ़ता नहीं और ना करने से मिटता नहीं। लेकिन कब? जब वो ज्ञान की अवस्था को पहुंच जाओ तब। पहले मत समझ लेना, नदी पार कर गए तो चप्पू चलाना छोड़ो, नाव छोड़ो, उस पार चले जाओ। लेकिन इसी पार बैठ करके अगर हम कहें जब नाव चलाना बंदी करना है तो पहले न चलाऊं, बोले फिर नहीं पहुंचोगे। जब उस पार पहुंच जाओ तब कोई फर्क नहीं पड़ता। न चास्य सर्वभूतेषु, इस जगत में किसी से भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई प्राप्त करने की चीज नहीं। इसलिए हे अर्जुन ऐसे ज्ञानी का कोई कर्म नहीं। इस प्रसंग का भगवान उपसंहार करते हैं अगले श्लोक में। उपसंहार है, जहां जहां पर तस्मात् शब्द लिखा हुआ समझना कि समरी कर रहे हैं भगवान, उपसंहार कर रहे हैं पूरे प्रसंग का। तस्मात् माने इसलिए, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए। एक पूरे प्रसंग को भगवान ने बताया और उसका समरी करते हैं। तस्मादसक्ता सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अभी तुम्हारी आत्मा में तो रति हुई नहीं है, अभी अपनी आत्मा में ही तुम तृप्त भी नहीं हो, अपनी आत्मा के होने में तुम संतुष्ट भी नहीं हो। अभी तुमको दिखाई पड़ रहा है धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनके पास 11 क्षोणी सेना है, ये पितामह भीष्म हैं, मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे। तो अभी तुमको अपने भीतर का आनंद तो मिला, और चूंकि अभी अपने भीतर का आनंद मिला नहीं है इसलिए ब्रह्मज्ञानी हो नहीं, इसलिए तुम अनासक्त होके कर्म करते रहो। अगर ब्रह्मज्ञानी हो जाते तो मैं तुमको कर्म करने का उपदेश ना देता, फिर निवृत्ति में ज्ञान मार्ग में चले जाते। तुमको अभी दूसरे दिख रहे हैं, ये बुरा है, धृतराष्ट्र के आतताई पुत्र हैं, भीम को मारूंगा, इसको मारूंगा, उसको, सब दिख रहे। इसका मतलब तुम अभी अतृप्त हो, इस कर्म करते रहो बस। हाँ, जैसे दुनिया वाले करते हैं ऐसे मत करना, अनासक्त हो गए। तस्मात् असक्त, कर्म करो चिपको मत। अरे सहज तरीका है, बिल्कुल कर्म करो चिपको मत। हाँ, सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, ना सटो ना हटो। हाँ, महाराज श्री कहते थे ना सटो ना हटो, मतलब समझ में आया? सटना माने चिपक जाना, हटना माने भगाओ 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 इसको। ना सटो ना हटो, दुनिया अपने आप ही आ रही और आगे चली जा रही, आप अपने आप में रहो। कर्म तस्मात् असक्तः सततम, अनासक्त होके कर। अरे मैं अनासक्त का बहुत बढ़िया दृष्टांत मुझको ट्रेन में दिखाई पड़ता है, बहुत स्पेशल। ट्रेन में सामने बैठे हुए हैं, महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपनापन जैसा लगने लगता है। यहां तक कि दिन भर की यात्रा में उन्होंने चाय भी पिलाई, हाँ, हमारा एड्रेस भी लिया, खाना भी खिलाया, बड़ा प्यार भी दिखाया, अपना भी एड्रेस दिया। स्वामी जी कभी जयपुर आना तो आना, मेरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर और अपना कार्ड दिया,
विजिटिंग कार्ड दिया। महाराज इतना भाव से हमारा दिल गदगद हो गया, ट्रेन में मिला आदमी। मैंने कार्ड को संभाला। जब मूर्ति लेनी थी जयपुर गया तो मैंने फोन किया, मैंने कहा वो मैं स्वामी जी आया हूँ। कौन? मैंने कहा जो ट्रेन में मिला था, जिसको आपने चाय पिलाया खिलाया, बड़ा। बोले नहीं पहचानता हूँ, छता किसी का गलत नंबर लग गया तुम्हारा। सब ट्रेन में खिलाते पिलाते हुए भी बिल्कुल उसका मन अनासक्त है। वो ट्रेन की दोस्ती ट्रेन तक ही होती है, उसके बाद सत्य मत मान लेना, गड़बड़ा जाएगा फिर मामला। क्योंकि इसलिए तस्मात् असक्तः, इसलिए अनासक्त होके अपना कर्म करते जाओ, करते जाओ। हाँ, समाचार सम्यक रूप में अच्छी तरीके से आचरण। जिस समय कोई कर्म करो तो सामने वाले को लगे ना, यहां तक कि ऐसा लगे कि जैसे एक नासमझ आदमी करता है वैसे ये ममता में पढ़ के कर रहा है। समाचार सम्यक रूप में। बात 16 आने सत्य है, राम नाम सत्य है, 16 आने सत्य है, एक नया पैसा गलत नहीं है, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब सत्य। लेकिन दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा हो, बोल के देखना लड्डू तो गायब। इसलिए बहुत संभल करके सम्यक रूपेण समाचार, समाचार माने अच्छी प्रकार से, जिस समय जो उपयोगी है वैसे। मेरे प्रभु राम कैसे करते हैं, मेरा कन्हई कैसे करता है। और रहो अनासक्त, दिल से अनासक्त रहो, दिल से कहीं चिपको मत, और बाहर से सारा कर्म करते। कैसे? तरीका क्या? अरे बड़ा आसान तरीका। जैसे नौटंकी में जो है राजा बन के करता है आदमी। नौटंकी में जिस समय राजा बनता होगा कोई, हाँ आप लोग देखे नौटंकी? हाँ नहीं देखा? नौटंकी देखा होगा। रात भर रजाई ओढ़ करके बैठे रहो। हाँ, जिस समय नगाड़ा पे चलता बसता था दौड़ते जाओ। हाँ, राजा बना हुआ आया, कौन है? बोले ये राजा हरिश्चंद्र हैं, और ये समय मैं सारा राज वैभव दान करता हूं। भीतर से वो जानता रहता है 100 रुपये मिलेंगे बाद में। इतना ही तो है। बिल्कुल अनासक्त है। और अगर मंच से उतरने के बाद, राजा जनक का रोल कर रहा है, और मंच से उतरने के बाद कहे ए मेरा रथ लाओ, तो डायरेक्टर कहेगा इस पर 2 बाल्टी पानी अभी और डालो, अभी नशा इसका उतरा नहीं है। जैसे नाटक है, नाटक में कोई राजा बना है, कोई फकीर बना है, और जो भिखारी बना है वो भी जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन जिस समय भिखारी का रोल करेगा उसमें बिल्कुल भिखारी जैसा ही। आप इस दुनिया को नाटक जैसे जी लो। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समा। बहुत बढ़िया उपदेश है भगवान का, नाटक के जैसे जियो। हाँ, प्रभु ने इस समय वक्ता का रोल दिया है, ये भी नाटक है। प्रभु ने इस समय ऐसा भूमिका दे दिया, ये भी नाटक है। कर्म, हमारे काशनी जगत गुरु स्वामी शरणानंद जी, उनका तकिया कलाम हो गया था। जैसे कोई आता, महाराज फला व्यक्ति मिलने आए दिल्ली से, मुझका चलो ये भी नाटक कर लेते हैं। बड़े अच्छे संत, ये भी नाटक कर। सब एक खुली आंख का सपना है, कुछ सत्य नहीं है। एक सपना मैं बंद आंख में देखता हूं 2-4 मिनट में, 10 मिनट में। एक खुली आंख का सपना 100 साल का, 50 साल का। कब गायब हो जाए पता नहीं। 50 साल सपने के जैसा चला गया, 50 साल सपने के जैसा, पीछे मुड़ के देखो सपने के जैसा चला गया, चुटकी बजाते चला गया। थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। अब जग जाओ बिल्कुल अपने ज्ञान, आत्मरति, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्टा, उस स्थिति में आ जाओ। नहीं, मैं तो कर्म करते हुए ऐसी साधना करूंगा कि वहां तक पहुंच जाऊं, अपने परमात्मा को प्राप्त कर लूं। इसके बाद अब भगवान ने जनक राजा का ही दृष्टांत दिया, इसीलिए मुझको रामलीला याद आई। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन जनक आदि का दृष्टांत देख लो, इसलिए भी तुमको कर्म से भागना उचित नहीं। कर्म करते, क्योंकि तुम अभी ब्रह्मज्ञानी हो नहीं, ब्रह्मज्ञानी हो नहीं, और बिल्कुल अज्ञानी भी नहीं हो। बिल्कुल अज्ञानी होते तो हमसे बात नहीं करते, संशय नहीं होता। अज्ञानी के मन में संशय नहीं होता। और अभी ब्रह्मज्ञानी के मन में भी संशय नहीं होता। अभी तुम बीच की कड़ी में हो, इसलिए तुम कर्म करते रहो। राजा जनक आदि हमारे दृष्टांत हैं। जैसे उन्होंने कर्म करते हुए ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, ऐसे तुम भी प्राप्त करो। अगला श्लोक। पूरी सिद्धांत को याद रखना,
जो मूल सिद्धांत हैं, एक जीव अपने लिए कर्म करता है, एक अपनों के लिए करता है, और एक प्राणी ऐसा होता है बिरला जो सब के लिए। बहुत सरल भाषा में हो गया। और सब के लिए करते करते मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। शुद्ध मन को लेकर के संत के पास जाएंगे, गीता श्रवण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी। और उस ब्रह्म विद्या का परिणाम कि आत्मरति, अपनी आत्मा में ही आनंद, अपनी आत्मा के होने में ही संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही तृप्त हो जाएंगे। तब आपका कोई कर्तव्य शेष नहीं। वो आखिरी सीढ़ी है, लेकिन अभी नहीं पहुंचे हैं वहां तक, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हमको लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा हो जावे। तो अभी तुम अच्छी तरह से अपने कर्तव्य कर्म को करते, अनासक्त होकर, बिल्कुल वैसे जैसे कहीं एक नाटक में कोई एक अभिनेता करता है। आप अभिनेता बन के करते रहो और किसी को पता भी न लगे कि अभिनय कर रहा है, फिर देखो कितना आनंद आ जाए। ऐसे कर्म करते रहो, आपको सहज ही आगे का रास्ता मिलता चला जाएगा। ओम पूर्ण